Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 10 Laws and Social Justice NCERT class 8 Civics। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने क्लास 8 की सिविक्स प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो उसे प्लीज़ चेक करिएगा। उसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट है और आज हम चैप्टर 10 लॉज एंड सोशल जस्टिस कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Why do we need laws for social justice? हमें laws की ज़रूरत क्यों है social justice के लिए? To protect people from exploitation. लोगों को बचाने के लिए exploitation से। To ensure fair wages. जो लोग काम कर रहे हैं उनको fair wages मिले। Safe working condition. सेफ हो वर्किंग कंडीशन, इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो। लॉज एक्ट एज अ चेक ऑन पावरफुल ग्रुप हु में मिस यूज पावर। लॉज जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ चेक ऑन पावरफुल ग्रुप, जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उन पर, हु में मिस यूज पावर, जो कि मिस यूज करते हैं पावर का। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज, मेक्स लॉ टू कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रोल क्या होता है गवर्नमेंट का मेकिंग लॉ में? वो क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं टू कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। एंश्योर दैट प्राइवेट कंपनीज डोंट एक्सप्लॉयट वर्कर। एंश्योर करता है क्या? जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो एक्सप्लॉयट ना करें वर्कर्स को और कंज्यूमर्स को और द एनवायरमेंट। इम्प्लीमेंट करते हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शन। इम्प्लीमेंट किया जाता है वेलफेयर स्कीम फॉर वीकर सेक्शंस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन इन द वर्क प्लेस। लो, अब एक्सप्लॉयटेशन वर्क प्लेस में होता क्या है? लो वेजेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मतलब क्या होता है कि सैलरी देखा जाए तो कम मिलती है लेकिन वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, शॉप एंड रेस्टोरेंट। और चाइल्ड लेबर होता है ना कि जो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो फैक्ट्रीज में, शॉप में, रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और जो बड़े हैं, अडल्ट हैं, वो वर्किंग आवर जो हैं उनके वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि वो काम ज़्यादा करते हैं और जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन इन माइंस एंड इंडस्ट्रीज। ये भी सच है कि जो अनसेफ वर्किंग कंडीशन, जैसे माइंस और इंडस्ट्रीज में एक तरीके से वो अपनी जान पर खेल कर काम कर रहे हैं, या कह सकते हो कि अनसेफ, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सेफ नहीं कह सकते हो आप, भाई खतरा तो है ही है ना। तो ये भी एक दिक्कत है। लैक ऑफ बेनिफिट लाइक हेल्थ केयर, लीव और पेंशन। और जो बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे हेल्थ का, लीव का, पेंशन का, ये भी नहीं है, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं है। हेल्थ की बेनिफिट नहीं है, लीव्स नहीं मिलती हैं, पेंशन की सुविधा नहीं है। तो एक्सप्लॉयटेशन तो है वर्क प्लेस में। इम्पॉर्टेंट लॉज फॉर सोशल जस्टिस। अब इम्पॉर्टेंट लॉज क्या है सोशल जस्टिस के लिए, आइए समझते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट। फर्स्ट मिनिमम वेजेस एक्ट एंश्योर करता है वर्कर्स गेट फेयर वेजेस। एंश्योर करता है क्या? एंश्योर करता है वर्कर्स को फेयर वेजेस के लिए। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेशन। सेकेंड, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि बैन करता है चिल्ड्रन बिलो 14 फ्रॉम हैजार्डस जॉब। मतलब जो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स होते हैं जो बच्चे, वो खतरनाक जॉब, जो कि जिनसे उनको दिक्कत हो, या कह सकते हो जिनसे उनकी जान को खतरा हो, ऐसा काम वो नहीं करें। फैक्ट्रीज एक्ट। थर्ड क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट एंश्योर करता है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर। फैक्ट्रीज एक्ट में ये देखा जाता है कि वो सेफ्टी और हेल्थ ऑफ वर्कर को एंश्योर करें। फोर्थ, एनवायरमेंटल लॉज। एनवायरमेंटल लॉज क्या है? फोर्थ, प्रिवेंट इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉल्यूटिंग एयर, वाटर एंड लैंड। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है इंडस्ट्रीज को फ्रॉम पॉल्यूटिंग एयर। ये इंडस्ट्रीज को रोकता है कि पॉल्यूट ना करे। क्या पॉल्यूट ना करे? गंदगी ना फैलाएं। और पॉल्यूट क्या ना करे? एयर, वाटर एंड लैंड। इन्वायरमेंटल लॉज के अंदर ही आएगा, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना, रहना तो हमें यहीं पर है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ प्रोटेक्ट करता है बायर्स को फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये बायर्स को प्रोटेक्ट करता है क्यों, जो कि अनफेयर, ताकि उनके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी वाला काम ना हो जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। नाउ नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न। इंडस्ट्रीज में डंप वेस्ट इन रिवर्स, पॉल्यूट एयर, कट फॉरेस्ट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, डंप कर देती हैं वेस्ट को रिवर्स में, पॉल्यूट कर देती हैं एयर को, कट कर देते हैं फॉरेस्ट। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न तो है ही है भाई, इन्वायरमेंट को तो हार्म हो ही रहा है ना। पानी गंदा हो जा रहा है, एयर पॉल्यूट है, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, तो इससे किसको खतरा है? खतरा तो हम ही लोगों को है ना, दिक्कत तो हम लोगों को ही आएगी। लॉज क्या होते हैं, इंश्योर करते हैं कंपनीज फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जो लॉज बनाए जाते हैं वो किस चीज़ के लिए इंश्योर करते हैं? कंपनीज को फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड। वो कंपनीज को फॉलो करते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। सिटीजन हैव द राइट टू डिमांड अ क्लीन एनवायरनमेंट। और सिटीजन्स का ये राइट है डिमांड करने के लिए क्या? क्लीन एनवायरनमेंट। सिटीजन हैव द राइट टू डिमांड, उनकी डिमांड को क्लीन करने के लिए कि क्लीन एनवायरनमेंट, उनको ये राइट है सिटीजन्स को। नाउ रोल ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स का क्या रोल है? बी अवेयर ऑफ राइट्स, उनके क्या राइट्स हैं उससे वो अवेयर रहें। बी अवेयर ऑफ राइट्स। रिपोर्ट करना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन और पोल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगेंस्ट, मतलब रिपोर्ट करना चाहिए। पार्टिसिपेट इन मूवमेंट्स एंड एनजीओज फॉर जस्टिस, और पार्टिसिपेट करना चाहिए मूवमेंट्स में और एनजीओ फॉर जस्टिस। मतलब सिटीजन्स को भी तो अवेयर होना चाहिए ना, वो खुद भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि उन्हें रहना तो इसी इन्वायरमेंट में है। अगर हम सब मिलकर एक यूनिटी बनाकर काम करेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। अगर हम खुद ही गंदगी फैलाएंगे तो हम दूसरों को कैसे रोकेंगे? अगर हम खुद ही पेड़ काटेंगे तो हमारे लिए तो दिक्कत है ना, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो इस वजह से क्या है कि हमें और दूसरे लोगों के लिए भी, अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे भी अवेयर होंगे, हम खुद भी अवेयर रहेंगे, दूसरों को भी अवेयर करना है। और दूसरे भी हो सकता है कि आपसे कुछ देखकर सीखें। आप मन में ये सोच मत लाइए कि दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। भाई अगर वो रिवर का पानी गंदा कर रहे हैं, नदियों का पानी गंदा कर रहे हैं, बट आप ऐसा मत करिए। तो इस वजह से हमें खुद भी तो देखना है ना कि भाई पानी गंदा ना हो, एयर अगर गंदी हो जाएगी, वो एयर जो है इन्वायरमेंट में तो आप ही को रहना है, तो सफ़र तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।